मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कुछ चीजें इंसान तय नहीं करता, कुछ चीजें भगवान तय करता है। दिवनी से नरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े, ये नरेंद्र सिंह जी ने तय नहीं किया, ये नियति ने तय किया है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी दिवनी से चुनाव लड़े। मैं मानता हूं कि ये सौभाग्य ग्वालियर और चंबल का है, दिवनी का है कि नरेंद्र सिंह जी जैसे कद्दावर नेता आज आपकी सेवा करने विधानसभा में आए हैं। उनने वादा नहीं किया कोई, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, नरेंद्र सिंह जी ने आपका मान सम्मान आन वान शान बढ़ाने का वचन दिया है। और नरेंद्र जी ने पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की आन वान शान बढ़ाई है। लेकिन दिल्ली वालों, आज शिवराज आपको वचन देता है, इस क्षेत्र की प्रगति और विकास का नया अध्याय प्रारंभ होगा, ये मेरा वचन है। और हम झूठ नहीं बोलते, और हम कमलनाथ की तरह रोते भी नहीं है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास पैसे ही नहीं है। 1.25 साल सरकार में रहे, ये अदल सिंह बैठे, रघुराज बैठे, गिरिराज भाई बैठे हमारे, जब भी जाओ कमलेश भी आते हैं, रोते, भारत भी बैठे, रोते ही रहते थे। जब पैसा मांगे लेके है ही नहीं, हम क्या करें, मामा खजाना खाली कर गया। मैं आज कह रहा हूं, आप बताओ, जो मुख्यमंत्री हमेशा रोते ही रहे कि हमारे पास बेचारे क्या करते होंगे, राज बताओ, कुछ कर ही नहीं रहते। तो जिनने भी कहा कि तुम रोते वालों को, रोते नो को छोड़ के हम तो जो काम कर रहे हैं उनके साथ जा रहे हैं, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुरैना जिले के बहनों और भाइयों, दिवनी के बहनों और भाइयों, हमारे पास विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। पूरी जिम्मेदारी से लेकर कांग्रेस की सरकार का जब हमने हाथ में ली थी, 21,000 करोड़ बजट था, आज हमारा बजट बढ़ के है 3,14,000 करोड़ रुपया। विकास की कोई कमी नहीं आने देगा। नरेंद्र सिंह जी का होना ही अपने आप में घटना है, विधायक बनना एक घटना है। और इसीलिए आप ये मानिए कि विकास सुनिश्चित है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र सिंह जी के हाथों बड़े बड़े काम होने। आज मैं अपने मित्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबकी तरफ से, देखो, आपसे एक बात कहने आया हूं, कभी कभी इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं कि कोई नरेंद्र सिंह जी तोमर जैसा नेता अपना प्रतिनिधि बनता है। अब ये चुनाव में आज विकास की बात नहीं करूंगा, आप बताओ, हमने विकास किया है और करेंगे, इस पे आपको भरोसा है? तो कसर कोई नहीं रहेगी। कांग्रेस तो समय बौखलाई हुई सी है। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, कहने लगी ये मामा की चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं, बोले तो चुपके चुपके पैसा डाल रहा है। अरे चुपके चुपके काय को डाल रहे हैं, हम तो ढंग की चोट डाल रहे हैं। तुम्हारी किस्मत फूटी थी, तुम्हारे भाग में थी नहीं कि तुम पैसा डालो। हमारे भाग में तो लाडली बहनाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं। 15,000 करोड़ डालेंगे और ये नहीं आएंगे 12,500। ये भी मेरा वचन है, बढ़ा के 3,000 रुपया महीना करूंगा। मां बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने रहे। लेकिन परेशान है, वो तो कहते थे पैसे नहीं है, अब पैसा कहां से रहे। अरे जब धर्मात्मा राज करते तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है कमलनाथ। और ये धन की भी कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी भी नहीं है। हमारी शिकायतें की जा रही है कि मामा की चुनाव आयोग में शिकायत करो, ये पैसा डाल रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। डालेंगे और डालेंगे, जलने वाले जला करें, अपन को परवाह नहीं है। अरे हमने व्यवस्था की तो डालेंगे। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि चुनाव के पहले हर 10 तारीख को डालते थे, अब भाषण देकर नहीं डाल पाएंगे तो हम क्या चुपचाप डल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत। अब वो परेशान है, मुझे उनकी चिंता नहीं है। लेकिन आज से तो मैं एक ही अपील करने आया हूं,
देखो, नरेंद्र सिंह तोमर जी को पूरे प्रदेश में भी काम करना है। चुनाव प्रबंधन समिति के हमारे वो अध्यक्ष हैं, और तो नरेंद्र सिंह जी को पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो दिल्ली में रहने का तो नहीं कहोगे? उनका चुनाव सब कार्यकर्ता लड़ेंगे, पूरी जनता लड़ेगी। देखो, चुनाव आप सबको लड़ना है। आप में से हर एक नरेंद्र सिंह तोमर बनके मैदान में उतर जाए और दिल्ली वालों ऐसी जीत दिलाओ कि दुनिया देखती रह जाए, दुनिया देखती रह जाए। विजय तो सुनिश्चित है। लेकिन जब नरेंद्र सिंह तोमर आए हैं तो फिर ऐसी वैसी जीत से काम नहीं चलेगा। मैं सच कहता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर आपका सम्मान और स्वाभिमान है मेरे बहनों भाई, आपका सम्मान और स्वाभिमान। ये स्वाभिमान हमारा पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे, इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कीजिए। अब आज मैं काम गिनाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सारी दुनिया के नेता हैं। वो मध्य प्रदेश के दिल में भी है, देश के दिल में भी और दुनिया के दिल में भी है। और उनका दिल भी जीता तो नरेंद्र सिंह तोमर ने जीता। कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने इतना बेहतर काम किया कि पूरा हिंदुस्तान उनको याद करता है। और मुझे मित्र के नाते गर्व होता है। हम लोग बरसों से साथ काम कर रहे हैं, 35-40 साल तो साथ काम करते करते निकल गए। सचमुच में ऐसे मित्र पर मुझे भी गर्व है। तो दो चीजें सुनिश्चित, एक विकास और जनता का कल्याण। किसान के खाते में भी पैसा आई रहे, 6,000 पीएम के, 6,000 सीएम के। पहले 2 पीएम डालते हैं, फिर 2 सीएम डालते हैं, फिर 2 पीएम डालते हैं, फिर 2 सीएम डालते हैं, फिर 2 पीएम डालते हैं, फिर 2 सीएम डालते हैं। 0% ब्याज पे कर्जे से लेके भांजियो, ये कांग्रेस की बेईमान सरकार ने तो तुम्हारे लैपटॉप सभी बंद कर दिए थे। कन्याओं की शादी के पैसा बंद कर दिए थे, संबल योजना बंद कर दी थी, बच्चों की साइकिल बंद कर दी थी। मैंने तो साइकिल के साथ साथ अब स्कूटी देना भी शुरू कर दी। और एक बात सुनना ना साहब, भांजियो मामा मामा कह के बुलाते हुए मैं जहां जाता हूं, छोटे छोटे बेटा बेटी, बड़े तो मुझसे कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। लेकिन छोटे छोटे माँ की गोद में बैठे बैठे हो सकते हैं, ओ मामा नाक पहुंच रहा वगैरह, मामा। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। और मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस चाहे कितनी भी हो, किसी जाति के बच्चे हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। आप चिंता मत करें। 1 लाख नौकरियां भी निकल, सरकारी नौकरियों में भर्ती का क्रम जारी रहेगा। सीखो और कमाओ जैसी योजना लाए, उनके बारे में विस्तार से बताने का आज मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आज मैं आप सबसे भावनात्मक अपील करने आया हूं। नरेंद्र सिंह तोमर केवल राजनेता नहीं, एक बहुत बेहतर इंसान है, बहुत बेहतर इंसान है, जिनके सीने में जिद, जुनून और जज्बा है, जो धैर्यता के प्रतीक है। वो अपने क्षेत्र का जबरदस्त विकास करेंगे। आप सबसे मेरी अपील और प्रार्थना है कि चुनाव में आप सब नरेंद्र सिंह तोमर बन जाएं। बोलिए, तैयार है?